बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाण ही पसे पाण खे, पाण ही महबूब, पाण ही खलके खूब, पाण ही तालिब दिन जो। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, उम्मीद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदा। खोड़ सारियूं दुआऊं अव्हां जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अव्हां जे लाइ। आऊं अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जोयो अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में मां हाज़िर आहियां। चयो वेंदो आहे त अव्हां ॿियनि जी दिलनि खे साफ़ नथा करे सघो। हा, कंहिंखे इंसान कॾहिं वेही कुझु चई सघे थो, कंहिंसां का ॻाल्हि करे सघे थो, कंहिंखे का ॻाल्हि सम्झाए सघे थो, पर हर कंहिं जे लाइ बि इहा शइ कोन हूंदी आहे। तव्हां हर कंहिंखे वेही कुझु चई न सघंदा आहियो, हर कंहिंखे सम्झाए न सघंदा आहियो, ऐं कुझु शयूं इलाही इग्नोर करे ऐं पंहिंजे ई पोइ किर्त सां इंसानु जेको आहे सो पंहिंजे मुसलसिल उन कम में लॻल हूंदो आहे। पर हा, इहो पाण सभु मञूं था त जेकॾहिं तव्हां ॿिए कंहिंजी दिलि खे साफ़ नथा करे सघो, पर पंहिंजी अंदर जूं जेके बुरायूं आहिनि, इंसानु आहे, किथे को झगड़ो थिए थो, किथे उन ॾे वठि जे सिलसिले में का ॻाल्हि दिलि में रहिजी वञे थी, ऐं किथे तव्हां जेको आहे सो पंहिंजे वर्क प्लेस ते या घर में या पंहिंजनि रिश्तनि सां किथे बि का ॻाल्हि का ख़लिश अंदर में रहिजी वञे थी, त उनखे साफ़ु करणु अव्हां जे हथ में ज़रूरु आहे। सो हूअं बि चयो वेंदो आहे त नियतुनि ते दारो मदार आहे। सो शायदि इन जे लाइ चयो वेंदो आहे त इंसान जो कंट्रोल पंहिंजे हथ में ज़रूरु हूंदो आहे। अव्हां पंहिंजे अमलनि खे ॾिसो था, पंहिंजे कमनि खे ॾिसो था, ऐं हूअं बि अमलनि जो दारो मदार नियतुनि ते हूंदो आहे। इहा लाइन, इहा जेका कोटेशन, जेका इहा कोट थियल हूंदी आहे न लाइन, इहा पाण सभिनीनि ॿुधी आहे। कोटेशन त ख़ैर कोन था चई सघूं, पर इहा लाइन जेका आहे क़ुरान शरीफ़ जो हिकिड़े आयत जो तर्जुमो ज़रूरु आहे, जंहिंते पाण सभिनीनि जो बिलीव आहे, जंहिंते पाण सभिनीनि जो यकीन आहे। सो असां पंहिंजो पाण ते कमु ज़रूरु करे सघूं था। पोइ अॻियां स्टेप इहो आहे त तव्हां पंहिंजे घर में पंहिंजनि सां सुहिणो सलूक कयो, ऐं यकीननि पोइ वरी अव्हांखे पंहिंजा वरी फॉलो कंदा आहिनि, अव्हांजा नंढा यकीननि पोइ अव्हांखे फॉलो कनि था। ईअं ई मुंहिंजे ख़्याल सां घर जो माहौल बि जुड़ंदो आहे, ऐं ख़ानदान बि ईअं ई जुड़ंदा आहिनि, ऐं पोइ तव्हांजो जेको रोल आहे उहो ॿाहिरि बि ईअं ई काउंट थींदो आहे, त अव्हांजी उथणी वेहणी कीअं आहे, अव्हांजी लेन देन कीअं आहे, ॾियणु वठणु कीअं आहे, ऐं तमामु पोइ मामलात इन तरह ई अॻियां वधंदा आहिनि। सभु शयूं पंहिंजी जॻह ते, पर चवंदा आहियूं न त मां केतिरनि ई माण्हुनि जा इंटरव्यूज़ ॿुधा आहिनि, माना सिखण जे लाइ। मां ईअं कंदी हुअसि त मां जेको आहे सो सिर्फ़ु ईअं न त पंहिंजे कंट्री जा उहे पर्सनैलिटीज़ जेके सक्सेसफुल आहिनि, पर दुनिया जूं उहे पर्सनैलिटीज़ जेके इलाही सक्सेसफुल आहिनि, त मूंखे हिकिड़ी शइ सिखण जे लाइ ॾाढे सुहिणे अंदाज़ में मिली त जेको इंसानु मुसलसिल कमु करे रहियो हूंदो आहे, उन वटि हिकु शइ ज़रूरु हूंदी आहे, हिकिड़ो ईमान हूंदो आहे उन जो पुख़्तो, ऐं ॿियो हूंदो आहे उनजो मुसलसिल कमु। त इहे ॿ शयूं इंसान खे ॾाढो सुहिणे तरीक़े सां अॻियां वधाईंदियूं आहिनि। टियों वरी इंसान जो पंहिंजो अख़लाक़ हूंदो आहे, उनजी उथणी वेहणी हूंदी आहे। त पाण चवंदा आहियूं न त कंहिंसां डीलिंग थी, कंहिंसां ॻाल्हि ॿोल थी, सभु शयूं बिज़नेस ऑल द थिंग्स हिकु साइड, पर उन इंसान जो अख़लाक़ आहे उहो जेकॾहिं काउंट कजे त उहो ॿी साइड आहे। सो मां सम्झां थी त दुनिया जा तमामु जेके मामलात हूंदा आहिनि इन्हनि शयुनि जे आधार ते ज़रूरु हूंदा आहिनि। ख़ैर, पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधां थी व्यूअर्स, ऐं प्रोग्राम हिन वक़्तु लाइव हले पियो, तव्हां स्क्रीन ते असांखे लाइव ॾिसी रहिया आहियो। हेठि नंबर हले पियो, त प्रोग्राम में तव्हां इहो नंबर डायल कजो ऐं शामिलु थिजो। मां चाहींदसि तव्हां जूं फ़ोन कॉल्स रिसीव करियां, ऐं असां अॼु जे प्रोग्राम में खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं, रांदियुनि जे हवाले सां अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं हूअं बि चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं अव्हां स्कूल्स खे ॾिसो, किथे बि कंहिं बि कंट्री में डेवलपमेंट जेके कंट्रीज़ हूंदा आहिनि, त उहे ज़रूरु जेको आहे न फिज़िकल हेल्थ ते कमु कंदा आहिनि, मेंटल हेल्थ ते कमु कंदा आहिनि। त इंसानु जॾहिं रिलैक्स हूंदो आहे, शुरूअ खां उनखे उनजी ट्रेनिंग में इहे जॾहिं सभु शयूं हूंदियूं आहिनि, रिलैक्स रहणु ऐं पंहिंजी सिहत ते बि ध्यानु ॾियणु, दिमाग़ी सिहत ते ध्यानु ॾियणु, जिस्मानी सिहत ते बि ध्यानु ॾियणु, त पोइ उन्हनि कंट्रीज़ में उन्हनि स्कूल्स में उहा जेका स्कूलिंग हूंदी आहे उहा ॾाढी सुठी हूंदी आहे। ऐं यकीननि जंहिं इंसान जो ज़हन ठीकु आहे, सही आहे, त उहो दुनिया जा तमामु मामलात पोइ ॾाढो सुहिणे नमूने सां हैंडल कंदो आहे, हल कंदो आहे। म्यूज़िक, मां कल्ह बि प्रोग्राम में ॻाल्हि कई, अक्सर जॾहिं बि म्यूज़िक हूंदो आहे त इन ॻाल्हि खे पाण कोच कंदा आहियूं त म्यूज़िक रूह जी ग़िज़ा आहे,
ऐं म्यूज़िक इटसेल्फ पाण चवंदा आहियूं त इहा थेरेपी आहे। म्यूज़िक सुबुह जे वक़्त जो जेको राग हूंदो आहे उहो अलॻि हूंदो आहे, राति जे टाइम में कवाली उहो सिस्टम कुझु अलॻि हूंदो आहे। ऐं ॾींहं जे टाइम जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण खे वक़्तु ॾियो था त उन वक़्तु जेकॾहिं को सुठो म्यूज़िक जंहिंसां अव्हां जो रूह रिझे थो त अव्हां उन तरह ई ॿुधंदा हूंदव। सो अॼु जो प्रोग्राम मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। मां कॾहिं कॾहिं ईअं चवंदी आहियां त घर में हिकिड़ो रूम अहिड़ो हुजे जिते म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बि हुअणु खपनि। जीअं पाण सभु चवंदा आहियूं न त घर में लाइब्रेरी हुअणु खपे। ऐं जंहिं घर में लाइब्रेरी कोन आहे, जंहिं घर में किताब कोन आहिनि, मूंखे लॻंदो आहे त उन घर में जेको आहे सो कीअं माना माण्हू रहंदा हूंदा, कीअं उहो जेको आहे पंहिंजो पूरो डे स्पेंड कंदा हूंदा। घर अचण खां पोइ को वक़्तु अहिड़ो हूंदो आहे न पूरे ॾींहं में पाण चवंदा आहियूं त हिकिड़ो किताबु खणी ऐं चांहि जो कप खणी पाण वेहंदा आहियूं त उहो टाइम ॾाढो ख़ूबसूरत हूंदो आहे। सो किताब, म्यूज़िक, गेम्स, इन्हनि सभिनीनि ॻाल्हियुनि खे अॼु जे प्रोग्राम में मां रखंदमि। आयल जेके मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि हिन तरफ़ बि उन्हनि जो मां तारुफ़ अव्हां साण कराइणु चाहींदमि। असां वटि एस एम नदीम साहिबु जनाब पाण मौजूदु आहिनि ऐं गेमिंग जे हवाले सां सभिनीनि खे ख़बर आहे त पाण ॾाढा अप टू डेट रहंदा आहिनि। ऐं मां हमेशह उन्हनि जो जॾहिं बि तारुफ़ पेश कंदी आहियां त मां चवंदी आहियां त हू असांजे मेहरान टेलीविज़न जो यकीनन हिकिड़ो हिसो ज़रूरु आहिनि। आपको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है आके प्रोग्राम में और अपने व्यू शेयर करना, चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में, वो यहाँ आकर बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और फिर लोगों को आगाही भी मिलती है। नो डाउट। और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है कि आप जो वो सुबह सुबह लोगों को जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ इशूज़ पे जो आगाही दे रही होती हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात। थैंक यू सो मच। बस मेरी तो छोटी सी कोशिश होती है कि जिस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। वेल, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं तो मैं समझती हूँ आज का प्रोग्राम बहुत यूज़फुल और बहुत अच्छा हमारे व्यूवर्स तक पहुँचेगा। अच्छा जनाब, हिन तरफ़ आउं अॻियां वधां थी। असांजे प्रोग्राम में शमशेर अली सरगाणी पाण रागी आहिनि ऐं तमामु सुठो हिननि जो आवाज़ु आहे। असांजे शामीर अली सरगाणी साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सो अव्हांखे भलीकार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम, ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आउं बिल्कुलु ठीकु आहियां। अॼु तव्हांखे प्रोग्राम में ॾिसी ख़ुशी थी आहे। जॾहिं बि प्रोग्राम में मौजूदु हूंदा आहियो त माशाल्लाह प्रोग्राम ॾाढो ख़ूबसूरत बणिजी असांजे तमामु व्यूअर्स ताईं पहुचंदो आहे। गुलज़मा सरगाणी असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। जनाब पाण ढोलक नवाज़ आहिनि ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में पाण ढोलक वॼाईंदा आहिनि। तव्हांखे बि अदा भलीकार चऊं था सुबुह मेहरान प्रोग्राम में। उम्मीद अली असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। उम्मीद अली बुरफ़त साहिबु पाण जेको आहे सो चपड़ी नवाज़ आहिनि ऐं गॾो गॾु जेको आहे सो राग में बि साथ निभाईंदा आहिनि। तव्हांखे बि भलीकार चऊं था सुबुह मेहरान प्रोग्राम में। ऐं हीउ जेको पैनल असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे, जॾहिं बि प्रोग्राम में मौजूदु रहंदो आहे त प्रोग्राम में हिननि जो जेको हिसो आहे उहो माशाल्लाह ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में जुड़ियल रहे थो। सो हिननि जी प्रेज़ेंस बि असांजे प्रोग्राम जे लाइ यकीनन ॾाढी ज़बरदस्त रहंदी आहे। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ जेको आहे सो असां राग सां ई कंदासीं ऐं यस तव्हांजो प्लेटफॉर्म आहे। लतीफ़ साईं जे पैगाम सां जेकॾहिं स्टार्ट वठिजे त ॾाढो सुठो रहंदो। जी बिस्मिल्लाह कयो। मारू न मेरा मारू मारू न मेरा कपड़ा उथल आधी रात जो कन पिटुन ते फेरा ॾिस मारू अड़न जा पेरा अज लटे वाब विञाया लगी ॾखिण जी हीर मारू मुंहिंजा मीर लगी ॾखिण जी हीर मारू मुंहिंजा मीर ऐं हित बंद में बंदियां ऐं हित बंद में बंदियां आगियां लगी ॾखिण जी हीर मारू मुंहिंजा मीर लगी ॾखिण जी हीर मारू मुंहिंजा मीर ऐं हित बंद में बंदियां ऐं हित बंद में बंदियां आगियां लगी ॾखिण जी हीर।
परी दस कीन की ओ भला पट परी दस कीन की लोहिया पानी दी रे मारू मुझा मेर ओ लोहिया पानी दी रे मारू मुझा में आऊं गित बंद में बंदिया ओ आऊं गित बंद में बंदिया आ गया लगी दक्षिण जी की बठड़ा मीठ मली रहते ओ भला बठड़ा मीठ मली रहते ओ सावा गाग गठीर मारू मुझा मेर ओ सावा गाग गठीर मारू मुझा में आऊं गित बंद में बंदिया ओ आऊं गित बंद में बंदिया आ गया लगी दक्षिण जी गिर मारू मुझा में लगी दक्षिण जी गिर मारू मुझा में आऊं गित बंद में बंदिया ओ आऊं गित बंद में बंदिया आ गया लगी दक्षिण जी की अदियूं शाह लतीफ चे ओ भला लायक लाल लतीफ चे पर्दो रखा तुम पीर मारो मुझा मेर ओ पर्दो रखा तुम पीर मारू मुझा में आऊं गित बंद में बंदिया ओ आऊं गित बंद में बंदिया आ गया लगी दक्षिण जीगीर मारू मुझा मेर लगी दक्षिण जीगीर मारू मुझा मेर आऊं गित बंद में बंदिया ओ आऊं गित बंद में बंदिया आ गया लगी दक्षिण जी की ज़बरदस्त ॾाढो सुठो स्टार्ट प्रोग्राम जो थियो आहे ऐं यकीनन जॾहिं प्रोग्राम जो गेस्ट जी तरफ़ खां वरी स्टार्टअप सुठो हूंदो आहे त पोइ होस्ट अञा वधीक एनर्जेटिक हूंदो आहे ऐं यकीनन त कोशिशि इहा ई हूंदी आहे प्रोग्राम ख़ूबसूरत अंदाज़ में वहाँ ताईं पहुची सघे व्यूअर्स मां आगे बढ़ना चाहूँगा एसएम नदीम साहब से गड मौजूद हैं। अच्छा, आप पहले बताएं आप कैसे हैं, ठीक हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या काम का आपके किस तरह चल रहे हैं सारे? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ये कि डेली रूटीन के काम होते हैं, ऑफिस जाना, फिर आपको पता है जो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये सीज़न होता है, थोड़ा ज़्यादा मौसम अच्छा होता है तो कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी मैंने अपना टूर्नामेंट भी करवाया था अलसिंध टंडोजाम के अंदर, उसमें रावल शर्जील मेमन साहब वो चीफ गेस्ट थे, डीसी साहब आए थे, डायरेक्टर एरीगेशन, ये मुख्तलिफ लोग आए थे जो हैदराबाद में मकसद हाईली काम कर रहे होते हैं लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो एक अच्छा टूर्नामेंट था, बच्चों के लिए एक्टिविटी थी, 8 टीमें थी उसके अंदर और पूरे सिंध से, कराची और मुख्तलिफ इलाकों से टंडोजाम की भी टीम थी। तो उस टूर्नामेंट का असल में मकसद ये था, जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है वो ये था
कि मुसाबकती क्रिकेट फराहम करना, यानी कराची या हैदराबाद या कोई बड़े शहर जो हैं हमारे, वहाँ पे अच्छे लेवल के स्पोर्ट्स के इवेंट भी होते हैं और टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो हमारे जो छोटे एरियाज़ हैं, टंडो जाम हो गया, टंडो लियार है, बतीन है या उमरकोट है, इस साइड पर टूर्नामेंट होते नहीं है। तो उसके गैप को थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश की थी, पर उस टूर्नामेंट के अंदर जो है माशाल्लाह से जो है वो पूरे जो मकसद पाकिस्तान के कह लें आप, जो टॉप लेवल के क्रिकेटर्स हैं उन्होंने हिस्सा भी लिया और वहाँ पर सॉरी परफॉर्म भी किया और खेला भी। तो अच्छा टूर्नामेंट, मैंने कैश प्राइज़ भी दिए उसमें जीतने वाली टीमों को 30,000, 15,000, 2,000 ऐसा। हाँ जी जी। तो ये था, लाइव कवरेज थी। फिर मेहरान टेलीविज़न जो है वो हमारे साथ उसमें था, मकसद मीडिया पार्टनर कह लें आप, कि उसने भी बड़ा सपोर्ट किया है। मुर्तज़ा मजबूर साहब जो, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हाईलाइट करते रहे चीज़ों को। एक तो ये चल रहा है, दूसरा भी कल हमारी मीटिंग हुई है, हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं हैदराबाद के नासिर इकबाल साहब। हाँ। तो 24 से और 27 तारीख तक जो है वो इंटर कॉलेजिएट गेम्स जो है वो करवाने के लिए कहा गया है ऊपर से, जिसमें सरदार अली शाह साहब और हमारे सेक्रेटरी हैं वो और डीजी साहब, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है। तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को कहा है कि भाई आप ये मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट्स जो हैं, इसमें एथलेटिक्स है, थ्रो बॉल है, वॉलीबॉल है, फुटसॉल है, टेबल टेनिस, टग ऑफ वार, ये मुख्तलिफ खेल्स हैं, गेम्स हैं जो मुनक्किद किए जाएंगे। तो जो आपने शुरू में इंट्रो में बात की स्कूल लेवल की एक्टिविटी या कॉलेज लेवल की, असल स्पोर्ट्स होनी भी यहाँ पर चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल इन आप बच्चों को मौके नहीं मिलते और टैलेंट यहीं से निकलता है। तो ये एक अच्छा मशक, मैं कहूँगा इसको खुशाइंद अमल है कि जो आप कॉलेज लेवल पर अगर कम से कम नहीं 3-4 महीने भी अगर इस एक्टिविटी को जारी रखते हैं तो इससे काफ़ी आपको टैलेंट भी नज़र आएगा बच्चों के अंदर। और फिर जो आपने कहा था कि हेल्दी एक्टिविटी, कि वो कहते हैं ना साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, Yes. तो बिल्कुल जो है वो बच्चों पे बड़ा इफेक्ट पड़ता सही। है। अच्छा नदीम भाई, आप समझते हैं कि हमारे स्कूल जो हैं काफ़ी बाउंड हो गए, ये बेंगलोर सिस्टम, और बच्चों की हेल्थ भी आप देखें ना, 9th क्लास का और मैट्रिक क्लास का बच्चा भी लगता है कि वो 6-7 क्लास का कोई बच्चा है, या 5 क्लास के बच्चे लग रहे होते हैं, वो मैट्रिक वाले भी। नहीं, मैंने बोर्डिंग स्कूल में भी काम किया और मकसद ये जो आपने कहा बेंगलोर टाइप के स्कूल, इसमें भी काम किया इनिशियल स्टेज पे जब मैं गवर्नमेंट में नहीं था। तो जो बोर्डिंग स्कूल का बच्चा होता है ना, वो फिजिकल एक्टिविटी, उसके चेहरे पर एक फ्रेश जो है ना वो कुछ नज़र आता है, ऐसा कि वो फ्रेश, हाँ खिला खिला होता है, फ्रेश होता है। और जो स्कूल के होते हैं ना बच्चे, ये थोड़े मुरझाए हुए से और ऐसे लगते हैं लागर टाइप के हैं, कोई सुस्ती है इनके अंदर या कुछ ऐसा अंदर चल रहा है कि जिसकी वजह से कोई ढीले ढीले। फिर देखें वो फिजिकली भी बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो जब तक आप ग्राउंड के अंदर उनको मौके नहीं देंगे। और मैं तो ये कहता हूँ जो बेंगलोर में स्कूल हैं या छोटे छोटे मैंडेटरी होता है कि आपकी लाइब्रेरी होनी चाहिए और स्पोर्ट्स जो है वो उसके लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए जब स्कूल को एफिलिएशन दी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब भी एफिलिएशन दें आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आया इन स्कूल वालों के पास ग्राउंड है नहीं है, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी दे सकते हैं नहीं, तदरीसी अमल या पढ़ाने का अमल ये तो हर स्कूल कर लेगा, कहीं पर भी आप बिठा के पढ़ा सकते हैं। असल चीज़ ये है कि आप जो है देखें, हमारे प्रिंसिपल थे पॉल जेम्स मैकडरमट बोर्डिंग स्कूल में, वो कहा करते थे कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छे से अच्छे ए लेवल कर सकते हैं, ओ लेवल कर सकते हैं, लेकिन बोर्डिंग स्कूल की खासियत ये है कि वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं और आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है बॉडी का शेप बनता है और आप जो है वो आगे जाके सर्वाइव करते हैं लाइफ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये जो स्कूल की आपने बात की है कि बिल्कुल ऐसे स्कूलों को जो मतलब बल्कि इनको रिमाइंड करवाएं आप कि भाई आप हर स्कूल जो है एक अपना जो है ग्राउंड हायर करें और उसका डेली रूटीन आप जो टाइम टेबल में आप जो उसमें डालें। मतलब मैं तो देख रही होती हूँ, आप खुद भी जाहिर सी बात है आपकी नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें हैं कि घटी घटी में ना स्कूल्स हैं, तो कोई कोलैबोरेशन ही हो उनकी, कहीं एक जो है वो कोई एक्टिविटी एक मंथ में 1-2 एक्टिविटीज़ बच्चों की होनी चाहिए ताकि बच्चे भी मतलब बैलेंस्ड वे में चले। ये नहीं कि बस वो बैग्स भर के आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। असल में देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि हमारे पर जो हुक्मरानी की वो की अंग्रेज़ों ने, तो हमारे यहाँ तो मैं इस बात से स्टार्ट हुआ, होशियार भी उसको समझते हैं इंटेलिजेंट जिसको इंग्लिश आती है, भाई बहुत होशियार है, इसको इंग्लिश आती है, ठीक है ना। बाकी अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोई अच्छी भी बात कर रहे हैं या उसको लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते, बोलते हैं यार ऐसी आम सी बात हो रही है। तो जो आपने बात की है ना, तो मैं इसी बात से जोड़ूंगा कि हमारे यहाँ कल्चर डेवलप ही नहीं किया गया। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को समझते हैं कि एक कोई फजूल सी चीज़ है ये, ठीक है ना, कि बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है। आप देखें दुनिया के अंदर सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं सारे वो लोग हैं जो फिजिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं आपको मिसाल दूंगा अर्जेंटाइन की। अर्जेंटाइन एक ऐसा मुल्क है जिसमें 500 से ज़्यादा यानी 500 से ज़्यादा जो फुटबॉलर्स हैं
वो दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं। अच्छा। अब वो लीग्स खेलते हैं, वो क्या करते हैं कि वो डॉलर्स में, यूरोज में, पाउंड्स में जो वो पैसा लेते हैं, और वो इतना पैसा लेते हैं कि आपकी सोच से ज़्यादा, मकसद हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना पैसा वो 500 फुटबॉलर्स अपने मुल्क के अंदर लेकर जाते हैं। तो आप ये देखें कि उनकी जो मईशत है वो कहाँ पर खड़ी होगी। नो तो डाउट। अगर हम 2-4 प्लेयर ऐसे पैदा कर दें या क्रिकेटर्स ऐसे कर दें, ठीक है ना, कि जिसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ खेलों में हमारे प्लेयर्स, अगर ये अरशद नदीम अभी जो है ओलंपिक आप गोल्ड बिल्कुल मेडलिस्ट। सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मसले बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ और हमें मौक़े बहुत कम मिल रहे होते हैं। अच्छा, इहो ज़रूर चवणु चाहींदसि त ॾिसो, दुनिया में जेके बि इदारा हूंदा आहिनि न, यूनिवर्सिटीज़ खां वठी स्पोर्ट्स ताईं, उहे पंहिंजी मईशत में काउंट ज़रूर कुझु न कुझु कराईंदा आहिनि। उहे पंहिंजी मईशत खे सुठो करे रहिया हूंदा आहिनि, पंहिंजे कंट्री खे पे बैक करे रहिया हूंदा आहिनि, पर असां वटि फंड्स ईंदा आहिनि, उहे बि यूज़ कोन थींदा आहिनि, यूटिलाइज़ कोन कया वेंदा आहिनि प्रॉपर वे में। ख़ैर, वधीक पाण डिस्कशन करियूं था, वक़्तु थी वियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। नहिड़ो ब्रेक आहे ऐं अव्हां काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हां जो पंहिंजो प्रोग्राम सुबह मेहरान। सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर वेलकम चवां थी, भलीकार चवां थी अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। कल्ह मां 2-3 मुंहिंजे अॻियां किताब हुया, वरी मां हिकिड़ो किताब चूज़ कयो ऐं उन में कुझु जेको आहे न कोटेड शाइरी हुई, ऐं उहा शाइरी मूंखे एॾी ख़ूबसूरत लॻी ऐं मां सोचमि पई त शाइर के सिलेक्टेड शाइर अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके उन्हनि एहसासनि खे, ॾुख ऐं तकलीफ़ ऐं ख़ुशीअ जा एहसास, ज़िंदगी गुज़ारण जा रंग ऐं ढंग, उन्हनि खे एॾो ख़ूबसूरत अंदाज़ में सम्झी ऐं पंहिंजे लफ़्ज़नि जे ज़रिए एॾो ख़ूबसूरत अंदाज़ में हू एक्सप्लेन करे रहिया हूंदा आहिनि। को बि इंसानु पढ़ंदो आहे, उनखे लॻंदो आहे त शायदि हीअ जेको आहे सो कुझु शयूं मुंहिंजे बारे में एक्सप्लेन कयूं वयूं आहिनि। सो हिकु शाइर जो इन तरह रोल ज़रूरु काउंट थींदो आहे, पर वरी जॾहिं रागी उनखे सुहिणे अंदाज़ में ॻाईंदा आहिनि ऐं सुहिणे अंदाज़ में जेको आहे सो निभाईंदा आहिनि, त पोइ वरी उन्हनि जो बि हिकिड़ो पंहिंजो जेको आहे न रोल उहो काउंट थी वेंदो आहे। अच्छा, पहिरीं फ़ोन कॉल असां वटि मौजूदु आहे, हुननि खे मां चाहींदसि प्रोग्राम में असां वेलकम चऊं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा पंहिंजो नालो ॿुधाइजो, किथां खां ॻाल्हायो पिया? जी जी, आउं वफ़ा यासीन आ रही पुलिस स्टेशन बलोचाल को दादू। जी जी, अव्हां खे आवाज़ मां मूं सुञाणे वरितो। कीअं आहियो अव्हां? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह जा नबी तव्हां ख़ुशो ख़ैरात? अल्हम्दुलिल्लाह, आउं बिल्कुलु ठीकु आहियां। ऐं इत्तफ़ाक़ सां हींअर मूं ॻाल्हि बि शाइरीअ जी कई पे, त कल्ह मूं कुझु सिलेक्टेड शाइरी मूं वटि मौजूदु हुई, उहा मूं पढ़ी पे ऐं मूं इहा ई ॻाल्हि पंहिंजे व्यूअर्स सां शेयर कई पे त शाइर केॾो न ख़ूबसूरत अंदाज़ में तमामु जज़्बनि खे सुहिणे अंदाज़ में एक्सप्लेन करे रहिया हूंदा आहिनि। अव्हां बि शाइर आहियो, अव्हां खां बि मां पुछणु चाहींदमि त शाइरी जी शुरूआति अव्हां भला कॾहिं खां कई? जी अदी बिल्कुलु, जॾहिं आउं मैट्रिक पढ़ंदो हुयुसि उन दौरान माना 90 जे ॾहाके में 1990 मां शाइरी शुरूआत जॾहिं हिलाल पाकिस्तान ऐं आफ्ताब अख़बार निकिरंदी हुई, उन में मुख़्तलिफ़ सिफ़ा हूंदा हुआ, ॿारहं अदब खां असां शुरूआत कई। उन खां पोइ असां शाइरी अॼुकल्ह गुलफुल, सरतियूं, मेरान सिंध जे तक़रीबन रिसालनि अख़बार में छपंदी रहे थी, रेडियो पाकिस्तान में बि शाया थींदी रहे थी। जी अदी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तव्हांजो कमु ॾाढो सुठो आहे ऐं तव्हांजे कम खे मूं थोरो ॾिठो त मूंखे अंदाज़ो थियो त माशाल्लाह तव्हां ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में पंहिंजे कम खे वठी हलो पिया। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा, उन खां अलावा तव्हांजूं छा एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि? अदी बिल्कुलु भेण, मां जेको सो 90 खां टीचर आहियां, बाक़ी वञी 5 साल रहिया आहिनि, ॿार पढ़ायूं पिया था। उन में काफ़ी ऑफिसरनि जे तरफ़ां असांखे सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल, शेडल ऐं उन खां पोइ सिगा में बि असांजूं ख़िदमतूं आहिनि। उन में बि मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते ऐं समाजी माना सोशल वर्कर, उस्ताद। उन खां पोइ अदी असां अदीब, शाइर, लतीफ़ जी ॿोली सां उन जी काफ़ी शाइरी यादि आहे, प्रोग्राम कंदा आहियूं। सो अदबी समाजी ख़िदमतूं उन में काफ़ी माना असांजा पासा आहिनि। जी अदी जी जी, तमामु बहितरीनु अव्हांजो कमु जेको करियो पिया हुआ ॾाढो सुठे तरीक़े सां मां सम्झां थी त सुहिणे अंदाज़ सां तव्हां उनखे निभाए रहिया हूंदव। अच्छा, अव्हां ख़ुदि शाइर आहियो ऐं ॻाल्हि बि वरी शाइरी जी हली पे, त मां चाहींदसि त अव्हां को शेर ज़रूरु असांखे ॿुधाइजो, को सिलेक्टेड अव्हां पंहिंजो। अदी मुंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि
भेण मुंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि कयव छो जो का महीनो खनि गुम हुयुसि वरी 2-3 काफ़ी वक़्त खां मूं शाइरी न पढ़ी अॼु दिलि चए पई त अदी जे न चयो त बसि वरी बि चवंदुमि अदी अॼु मूंखे ॿुधो तव्हां खां ॿुधणु चाहींदासीं जी ॿुधायो अदी जी हिकिड़ो शेर ॿ हिकिड़ा चोसटा आहिनि बुखारी जा इहे तव्हांजे न उन खां पोइ मां पंहिंजो हिकिड़ो गज़ल पढ़ी अव्हां खां मोकिलां कंदासीं ठीकु आहे बुखारी ठीकु आहे चयो अहिड़नि हिमत वारनि इंसाननि तव्हांजे लाइ त मूंखां तारीख़ पुछे थी किथे बीठो हां मूंखां तारीख़ पुछे थी किथे बीठो हां ज़िंदगी मौत बि वातो उते बीठो हां वाह भणकियो इहो मोर भयानक आहे हटी वञ मूं चयो छो हटां किरोड़नि सां कठे बीठो आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो शेर अव्हांजे नाले ऐं साईं जागीराणी साहिब जे नाले त छो रफ़ीको रुकजूं इर्तिका रुकजे नथी ज़िंदगी जे आरज़ूअ में जिस्तजू थकजे नथी छा थियो संदरा ॿधी हलंदा हलो वधंदा हलो पाण छो बीही रहूं जॾहिं दुनिया बीहे ई नथी आख़िरी में मुंहिंजो पंहिंजो गज़ल आहे कल जो हिकिड़ी नारी ॾिठुमि कल जो हिकिड़ी नारी ॾिठुमि ॾाढी सुंदर प्यारी ॾिठुमि रंग बरंगी हथड़नि ते साईं मेहंदीअ जी गुलकारी ॾिठुमि गोरनि गोरनि ॿाहुनि में साईं चूड़ियुनि जी चमकारी ॾिठुमि ज़ुल्फनि जो बि वास वठण लाइ भाउर ॿोॾंदे टारी ॾिठुमि जॾहिं मोहता नकाब हटियो रुलंदे ख़ल्क सारी ॾिठुमि नैण नैणनि सां अटकिया वफ़ा त केॾी यार बहारी ॾिठुमि कल जो हिकिड़ी नारी ॾिठुमि ॾाढी सुंदर प्यारी ॾिठुमि अॼु कीअं शेर लॻो ज़बरदस्त ज़बरदस्त तमामु सुठो ऐं महिरबानी तव्हांजी तव्हां प्रोग्राम में शामिल थियो थैंक यू सो मच असां प्रोग्राम जे तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं हिन तरफ़ बि पैनल मौजूदु आहे हिन तरफ़ बि असांजा महिमान मौजूदु आहिनि सो मां कोशिशि कंदसि त ॿिन्हिनि महिमाननि खे उन बैलेंस वे में वठी हलां असम नदीम साहब की तरफ अॻियां वधणु चाहींदमि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है तो इस मौसम में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हैदराबाद में भी मैं देख रही थी कि सिंध दरिया के नाम से गेम्स चल रहे थे और उसके अलावा क्या क्या आपके एजेंडा में था आप बताइएगा शेयर कीजिएगा सिंधु दरिया गेम्स हुए और उसमें जो है मुख्तलिफ खेल थे और ये भी देखें हमारे यहाँ नेमत है अल्लाह पाक की कि हमारे यहाँ दरिया भी है समंदर भी है और बीच भी हमारे पास मौजूद है मतलब तमाम चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर तो उसी सिलसिले में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक जो इवेंट जो वो ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें मैं क्रेडिट दूंगा तहसीन कौसर चन्ना को जो जामशोरों की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं कि वो तने तनहा बेचारी वहाँ पर लगी हुई थी और उन्होंने जो वो बड़ा खूबसूरत एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया उसमें काफ़ी बच्चे और बच्चियों ने पार्टिसिपेट भी किया और मिनिस्टर साहब खुद आए थे सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब सेक्रेटरी साहब थे और कमिश्नर हैदराबाद ये लोग तमाम मौजूद थे तो ये देखिए इस किस्म की एक्टिविटी एक आई कैचिंग होती है कि आप कलरफुल चीज़ें देख रहे हैं तो कहते हैं ना कि वो दिल को भा जाने वाली चीज़ें और फिर वो दरिया के किनारे हो तो एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था फिर रात को म्यूजिकल नाइट थी वहाँ पर वो भी बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ पर जो है वो अरेंज किया गया था तो बच्चों ने एंटरटेन भी किया और काफ़ी जो एंजॉय भी किया उसके अलावा साथ साथ देखें जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उनका रोल भी नज़र आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रोल नज़र आ रहा है पिछले 2-1 महीने से कि वो मुख्तलिफ जो ये गेम्स करवा रहे हैं अभी जैसे पिंक गेम जो है वो उसकी ओपनिंग हुई है कल कराची में वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं हैदराबाद में भी होने मरियम किरियो जो है वो शायद उन्होंने कोई मीटिंग वगैरह रखी है वो भी करेंगे तो ये एक्टिविटीज़ ये हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो या जैसे आपने अभी म्यूज़िक का कहा कि जो म्यूज़िक भी जो है हमारे इंसानों के लिए जो बहुत ज़रूरी है और वो खुद एक जो है म्यूज़िक फ्रेश कर देता है म्यूजिक इटसेल्फ हम कहते हैं ना थेरेपी है हाँ दूसरा आज जो है वो ओपनिंग है नेशनल स्टेडियम कराची की हाँ जी उसमें जो है वो जरदारी साहब खुद जो है वो चीफ गेस्ट हैं और उससे पहले लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुई थी ओपनिंग तो उसमें अली ज़फ़र आहिमा बेग बड़े बड़े जो गुलकार हैं उन्होंने वहाँ पे जो है हज़ारों लोगों को जो है महसूस किया अपनी गायकी से और अपनी मकसद आवाज़ से ऐसे ही कराची के अंदर भी जो है प्रोग्राम रखा गया है रेनोवेट किए गए हैं ग्राउंड हमारे ना 3 कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पिंडी का स्टेडियम है और नेशनल स्टेडियम कराची तो इसमें लाइट्स और स्क्रीन्स वगैरह जो लगाई गई हैं बड़ी एलईडी लाइट्स लगाई ये कराची वाला जो स्टेडियम है इस पे कितने टाइम के बाद ये काम हुआ है ये मकसद मुझे नहीं याद कि पहले कभी कोई काम हुआ होगा चेज़ वगैरह मकसद चेंज होती रहती थी जो अब देखें हमने दुनिया के अगर साथ चलना है
तो हमने उसी लेवल की चीज़ें भी यहाँ पर जो है बनानी भी होंगी और उसी लेवल के लोग पैदा भी करने पड़ेंगे। क्रिकेट इतनी ग्लोबलाइज हो गई है, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है। एक तो इंडिया ने जो हमारे नाक में दम किया हुआ है, वो कोई ना कोई हीले बहाने, अब वो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं रिची रविंद्रा, उनके कोई फील्डिंग करते हुए बॉल लग गई चेहरे के ऊपर, तो उस पर इतने मेम्स बने, हज़ारों मेम्स बने कि जो है वो लाइट्स की वजह से वो लगी, नई लाइट्स लगाई हैं कजाफी स्टेडियम में। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसका अपना फॉल्ट था, वो बॉल को जज नहीं कर पाए और वो डायरेक्ट उसके चेहरे पर लगी और ब्लड आ गया। अच्छा, मज़े की बात है, ये तो पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ ना, उसके वेरी नेक्स्ट डे इंडिया और इंग्लैंड का जो है वनडे मैच चल रहा था, तो 35 मिनट तक उनके स्टेडियम की लाइट बंद हो गई। अच्छा, 35 तो मिनट कितनी एम्बेरसमेंट की बात है ये कि उनके साथ ये खुद हो गया। हालांकि वो मीम्स बना रहे थे और फन कर रहे थे, बना रहे थे पाकिस्तान के लिए, तो वो कोई मौका छोड़ते नहीं है कि पाकिस्तान कोई स्टेबल हो जाए, कोई अच्छी चीज़ हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप देखें, उनको और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा हमारा जो मैच रेफरी और वो अंपायर्स नहीं जाएंगे पाकिस्तान। और भाई उनको कौन यहाँ पे खा जाएगा कोई, या क्या उनको कोई उनके पीछे। अच्छा, क्या समझते हैं ये मामला कब ठीक होंगे? ये जो है ये वो होता है ना टॉम एंड जेरी वाला खेल, ये कब खत्म होगा? देखें, ये जब तक गवर्नमेंट सतह पे जो एक अच्छा जो वो इनिशिएटिव ना लिया जाए। देखें, ज़ियाउल हक के टाइम में हमें याद है कि जो वो ज़ियाउल हक या परवेज़ मुशर्रफ, उनके टाइम में वो खुद पहुंच जाया करते थे इंडिया ऐसी सिचुएशन में। ऐसे ही हालात जो, पर ये असल में हमारे जो पॉलिटिशियन है, इन्होंने इन्वायरमेंट बनाना ना, लीडर हमारे वो हैं, उन्होंने हमेशा आवाम को जो मैसेज देते हैं वही मिल रहा होता है, और फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें मैसेज मिलता है या जो चीज़ें हम देखते वही होता है। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो अगेंस्ट पाकिस्तान जो वो बात की जाती है कि कोई भी उनके वहाँ पर कोई भी इंसिडेंट हो जाए या कोई, वो पाकिस्तान का नाम ले देते हैं। हालांकि उसके एविडेंस वगैरह भी नहीं होते हैं। पाकिस्तान ने तो बाकायदा एविडेंस दिए हैं कि उनके यहाँ से एजेंट पकड़े गए हैं, मुख्तलिफ लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये मकसद जब तक खुद से ना चाहेंगे गवर्नमेंट सतह पर, गवर्नमेंट के लेवल पर, क्रिकेट स्पोर्ट्स है, वो कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं। वो अब टीम भेजना चाह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल कर आई है और उन्होंने जब भी बुलाया। सही बात है, आप तो मतलब हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और तबसरे दे रहे होते हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स पे आप अपीयर होते रहते हैं। मैं समझती हूँ कि जिस इंसान का अच्छा रोल होता है, वो कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है, तो कुछ प्लानिंग्स में आपको इनवाइट करना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से कुछ सीनियर्स को, और उनकी राय भी आपको लेनी चाहिए, ताकि वाइडर लेवल पे जब आप कोई डिसीजन लें तो उनकी राय, जाहिर सी बात है, वो एक अपना एक उनका तजुर्बा होता है, डेफिनेटली पॉजिटिव चीज निकल आती है, ताकि वो रिजल्ट अच्छे तरीके से सामने आए। अच्छा जी, एहसन नदीम साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अपकमिंग जो आपके एजेंडाज में जो भी चीजें हैं वो क्या हैं, आप शेयर करना चाहेंगे प्रोग्राम में? देखिए, मकसद में तो अभी हमारे जो एक्टिविटीज़ तो हो ही रही हैं, साथ साथ मैं भी जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी ट्रायंगुलर सीरीज़ चल रही है और पाकिस्तान पहला मैच जो है वो न्यूजीलैंड से हार गया और वन साइडेड ही हार गया, मैं उसको कहूँगा वन साइडेड। लेकिन हमारे यहाँ इतनी मसलन निचले लेवल पर आप कह लें, ग्रास रूट लेवल पर कह लें, इतनी बेराह रवि है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कई चीज़ें सुनने में आती हैं, कई चीज़ें हम खुद भी देखते हैं। ये नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बातों को हम आगे कर रहे होते हैं, मैं खुद भी देख रहा होता हूँ कि अगर क्रिकेट खेलनी है अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जो वो या तो बच्चे के बाप को पीसीबी में होना चाहिए, या जो है बच्चे का बाप टेस्ट क्रिकेटर होना चाहिए, या जो क्रिकेट खेला हुआ वो खानदानी मामला एक होना चाहिए। तो अच्छा, फिर देखें, टैलेंट किसी की मीरास नहीं है और जागीर नहीं है। टैलेंटेड कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसान का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो। आप देखें, इंडिया के अंदर कलकत्ता से 2 नाम आए इंडियन टीम के लिए। मैं वहाँ की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, लेकिन जो अच्छाई है हम वहाँ की वो भी बयान करेंगे, ठीक है ना। एक तेंदुलकर के बेटे का और एक किसान के बेटे का 2 नाम आए कि इनमें से एक को फाइनल कर दें टीम के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने जब वो सारे स्टेट्स देखे और सारे फिगर्स देखे तो उन्होंने किसान के बेटे को उठाया। हालांकि तेंदुलकर को वो अपनी मकसद क्रिकेट का एक भगवान मानते हैं, इतना उसका लेवल हाई है। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम मेरिट पर कंप्रोमाइज, तो हमारे यहाँ भी ऐसी एग्जाम्पल कभी तो सेट करें ना, ये सही कभी तो नजर आए कि कोई ऐसा हुआ कि हम भी लोगों को बोले कि पाकिस्तान ने देखो ये किया है। बिल्कुल सही, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है ये, और मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें, लेकिन पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, टाइम हो गया है, वक्त थी भाई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो व्यूअर्स हमारे ॾिसंदा रहिजो हमारे पंहिंजो प्रोग्राम सुबह मेहरान।
सभई ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भली कार चवां थी सुबुह में हाणे प्रोग्राम में ऐं असां जेको आहे फ़ोन कॉल्स बि रिसीव कंदासीं। मां चाहींदसि तव्हांखे भरपूर मौक़ो ॾियूं तव्हां प्रोग्राम में पंहिंजी ॻाल्हि असां सां करे सघो। ऐं जनाब वैसम नदीम साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के हवाले से भी मैं आपसे रिव्यू लेना चाहूँगी। काफ़ी स्पेस बीच में हो गया था, आप प्रोग्राम में अपीयर नहीं हो पाए, तो मैं चाह रही हूँ कि वो पूरा पिछला जो दिनों में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो भी कवर हो जाए ना इस प्रोग्राम में। यस प्लीज। हाँ, ट्रायंगुलर सीरीज जो है वो पाकिस्तान ने की है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज़ हैं। और पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ तो न्यूजीलैंड ने 1 साइडेड ही जो है पाकिस्तान को उसमें मैच में हराया है, और तकरीबन 60 से ऊपर रन, 61 रन से जो है हराया। तो असल में क्या है, देखें ये जो गोरे होते हैं ये बड़ा प्री प्लान करके आते हैं हर चीज़ को, कि आपकी एक कंडीशन को फौरन अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखी है ना जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अंग्रेज़ हैं उनमें, कि वो उनका फिजिकल फिटनेस लेवल जो है ना वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, और वो बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड होते हैं, बिल्कुल स्किलफुल भी होते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। तो जब वो उनका लेवल इस तरह, तो वो किसी भी चीज़ को अडॉप्ट बड़ी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना। वो एकदम इंटरमिंगल हो जाते हैं फौरन से पहले जो है ना, इन्वायरमेंट से, वेदर से और सिचुएशन से, देखें ना रिएक्शन टाइम आपका अच्छा हो जाएगा, खेलते हुए फील्डिंग अच्छी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो न्यूजीलैंड इस दफ़ा जो है मुझे एक नए रूप में नज़र आई, जो उन्होंने मकसद जो उनकी बैटिंग में मैंने डेप्थ देखी है, फिर बॉलिंग उनकी देखी। हालांकि स्टार्ट के अंदर जो है शहनशाह अफरीदी ने अच्छी बॉल की, और जो है वो सर्वाइव कर रहे थे उनके प्लेयर, ओपनर्स जो है, ओपनर्स वन डाउन प्लेयर जो है वो सर्वाइव कर रहे, लेकिन वो एक प्री प्लान करके खेले, और उन्होंने उसी हिसाब से फिर जो है वो टारगेट भी सेट किया, 300 से ऊपर रन बनाए। और पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट में फ़खर जमान के लिए इतनी बातें हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, और उन्होंने दिखाया कि भाई मैं स्टिल आई एम समथिंग, ठीक है ना, कि मैं कुछ ना कुछ हूँ अभी भी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 80 से ऊपर रन की इनिंग खेली, लेकिन हमारे जो नीचे वाले आने वाले प्लेयर्स हैं उनमें डेप्थ नज़र नहीं आ रही, और थोड़ा सा बाबर आजम जो है वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो जिनसे जैसे उनका खासा रहा है या जो करते आ रहे हैं। मतलब कोई अच्छा, क्या रीजन है, आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, प्लेयर्स तो नो डाउट बाबर आजम जो है हमारे लेजेंड हैं, इसमें कोई शक हाँ, नहीं कोई है, शक नहीं है इसमें। लेकिन कुछ जो है ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना, कि आपने इमीडिएट एक प्लेयर को जो वो कप्तानी से हटाया है, ठीक है ना, जी। पहले तो आपने बनाया क्यों और फिर हटाया क्यों? जब एक बंदे में कैपेबिलिटी नहीं थी तो आपको बनाना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होती हैं, जैसे पीसीबी चेयरमैन चेंज हो जाना, मैनेजमेंट चेंज हो जाना, कोचेज़ का चेंज होना, ठीक है ना, फिर कप्तानी चेंज हो जाना, तो इससे टीम पर बड़ा फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी टीम हो। लेकिन जब लीडरशिप आपकी चेंज होती है तो नई सोच आती है, फिर वो कहते हैं नए सिरे से स्टार्ट करें, ठीक है ना। मोहसिन नकवी साहब नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं हर जगह अप्रिशिएट भी करता हूँ कि देखिए उन्होंने ग्राउंड जो है इतनी कम मुद्दत के अंदर ग्राउंड बनाए, और फिर जो जिस तरीके से वो मकसद फुर्ती से काम कर रहे हैं, हर जगह हर महाज पर जो है वो जवाब दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंडिया को भी मकसद टफ टाइम दिया हुआ है। फिर उन्होंने अपनी बात भी बनवाई कि जो वो हाइब्रिड मॉडल नहीं हुआ, मतलब फिर उन्होंने अपना जो एक रास्ता दिखाया है, मुझे साइन हुआ जिसमें पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, तो ये एक बराबरी की सूरत भी लेकर आए। हाँ जी। लेकिन जो सॉरी जो नहीं, इट्स ओके, मौसम ही ऐसा है कि सबका ही गला खराब है। न्यूजीलैंड जो है वो मुझे बड़ी अच्छी टीम नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शायद कोई अपसेट ना कर दे न्यूजीलैंड, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उनके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के हवाले से भी मैं पूछना चाहूंगी, और मैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का जिस तरह से आपने ऑब्जर्व किया, तो मैं उस हवाले से भी रिव्यूज आपके जरूर आज चाहूंगी कि प्रोग्राम में ऐड आप करें, पर मैं चाहूंगी कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान हो ऐं तव्हांजी तरफ़ वधणु चाहियूं था। छा सिलेक्शन आहे, छा ॿुधाईंदव? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एजाज साईं जो बोल आहे। तू तख्त नशी मैं खाक नशी, तू तख्त नशी मैं खाक नशी,
मेरा कम खे खाक ते रुलना असां के दी इंतजार किता तुसां जंहिं जा तूं लंघना असां के दी इंतजार किते ओ तुसां जंहिं जा तूं लंघना हिक दी ज़फर कनु भुल वैसी मेरी जुरत नहीं तै तू भुलना आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी दर झले भी दुस अॻियां दर झले भी दुस अॻियां तू बिहण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी दर झले भी दुस अॻियां दर झले भी दुस अॻियां तू बिगण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी तो साव्यासी यार बनजी चेर यख्तारो खणी तो साव्यासी यार बनजी तो साव्यासी यार बनजी चेर यख्तारो खणी नाचू थी नचदुस अॻियां नाचू थी नचदुस अॻियां तू नचण जे या नजे आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी दर झले भी दुस अॻियां दर झले भी दुस अॻियां तू बिहण जी या नजे आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी जे तड़ी लो धी धिकारी दर छॾाई तब मिठा जे तड़ी लो धी धिकारी अग अजीब अजीब अग अजीब छो न हुए छोला अग अजीब छो न हुए तू सजण सागी जाए तू निया पानी जा महबूब पे मुका घुराई बुघुर करे छा खाए छा लाए तालिब मौला खे खणी सच्ची ॻाल्हि सुना निभा सगी त निभा न त दिल भर तो अगो आ गया जे तड़ी लो धी धिकारी दर छॾाई तब मिठा जे तड़ी लो धी धिकारी दर छॾाई तब मिठा दूर खां ॾिसंदुस पयो दूर खां ॾिसंदुस पयो वे जो ॾिसण जी या नजी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी दर झले भी दुस अॻियां दर झले भी दुस अॻियां तू बिहण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी आऊं त ईदुस पियो प्यारा तू अचण जी आन जी
मन सदागी आखिरी इजाज़त जी सोना सनम मन सदागी आखिरी इजाज़त जी सुगणा सनम रुख चुमण चाहियां तो तुंहिंजो रुख चुमण चाहियां तो तुंहिंजो तूं चुमण जी आन जी ऐं त ईंदुसि पियो प्यारा तूं अचण जी आन जी ऐं त ईंदुसि पियो प्यारा तूं अचण जी दर झले बिगदुसि अॻियां दर झले बिगदुसि अॻियां तूं बीहण जी आन जी ऐं त ईंदुसि पियो प्यारा तूं अचण जी आन जी ऐं त ईंदुसि पियो प्यारा तूं अचण जी आन जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त ॾाढो सुठो कलाम ॾाढो बहितरीन तरीक़े सां तव्हां निभायो फ़ोन कॉलर असां वटि मौजूदु आहिनि उन्हनि खे शामिल कंदासीं हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मैं आपको वेलकम कहती हूँ इतनी खूबसूरत आवाज़ इतनी प्यारी आवाज़ कौन बात कर रही हैं मैं रक्षंदा बात कर रही हूँ पेशावर से बात कर रही हूँ हाँ जी मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगी सुबह मेहरान प्रोग्राम में कैसी हैं आप ठीक हैं जी जी बस मैंने फर्स्ट टाइम आप लोग का शो देखा आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है और इसके अलावा जो है आपकी ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसीलिए मैंने आपको कॉल की थैंक यू सो मच आपने पहली दफ़ा प्रोग्राम देखा और आप शामिल हुई हैं मुझे बहुत अच्छा लगा है आप बताएं कश्मीर कैसा है कैसा मौसम है पेशावर से बात कर रही हैं सॉरी पेशावर हाँ जी पेशावर कैसा है कैसा मौसम है पेशावर का मौसम माशाल्लाह अच्छा है बस बहुत अच्छा जी आप मतलब क्रिकेट में इंटरेस्टेड है मैं समझती हूँ जब भी आपने कॉल की है हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको जी 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 आ रही है क्रिकेट में आप इंटरेस्टेड हैं हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो फिर वो हम बड़े शौक से देखते हैं वाह जी जबरदस्त थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आपने कॉल की और प्रोग्राम में आप शामिल हुई असां प्रोग्राम में अॻियां वधणु चाहींदासीं आसिम नदीम साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ऐं जी हिन तरफ़ बि ॾाढो सुठो पैनल असां सां मौजूदु आहे पर पहिरीं वक़्तु ई वियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो सो न्यूज़ ॿुधूं था ऐं पोइ वापसि अचूं था कंटिन्यू कयूं था तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबह मेहरान व्यूअर्स सभिनी ॾिसंदड़नि खे वेलकम चवां थी अचे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में ऐं खोड़ सारियूं तव्हांजूं कॉल्स अचनि पियूं जेतिरियूं शामिल करे सघूं था मां कोशिशि कंदसि त तव्हांजूं कॉल्स बि प्रोग्राम में शामिल कंदी हलां एसएम नदीम साहब जी तरफ़ अॻियां वधणु चाहींदमि न्यूज़ीलैंड और अफ्रीका रिव्यूज़ आपके सुनना चाहूँगी मैं देखिए न्यूजीलैंड के जो मेन प्लेयर हैं वो तो आए हैं न्यूजीलैंड के बस साउथ अफ्रीका के यहाँ चल रही है और उनके यहाँ चल रही है लीग तो उसमें जो टीमें उनकी मतलब जो फाइनल खेलेंगी या सेमीफाइनलिस्ट टीमें थी उनके जो प्लेयर्स हैं वो साउथ अफ्रीका में हैं तो उन्होंने अब देखें पूरी दुनिया में तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंट्री जा रहे हैं या दूसरे मुल्क से खेलने हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रिक्ट किया हुआ अपने प्लेयर्स को कि सबसे पहले हम अपनी जो उनकी अपनी लीग है साउथ अफ्रीकन लीग उसके अंदर जो है वो परफॉर्म करें तो उनके प्लेयर्स अभी चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो आना बाकी हैं बाकी अब आप ये कह सकते हैं कि उनकी बी टीम आई है जो मेन स्ट्रीम के प्लेयर हैं वो कोई 5-6 प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं तो इसलिए कल जो हालांकि उनको जो नए उन्होंने इंडक्ट किए थे उन्होंने डेब्यू किया और 100 कर दिया कल जो साउथ अफ्रीका के ओपनर ने लेकिन जो वो 300 के करीब रन बनाए 303 और न्यूजीलैंड ने वन साइडेड वो जो है वो मैच जीत लिया और न्यूजीलैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका इसमें जो जीतेगा तो वो उसके न्यूजीलैंड के साथ जो है फाइनल खेलेगा हाँ जी अच्छा वर्ल्ड कप के हवाले से भी मैं आपके रिव्यूज चाहूँगी कि प्रोग्राम में हम शामिल करें किस तरह सिलेक्शन होनी चाहिए क्या समझते हैं हाँ देखें हमें वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी तो हमारे यहाँ जो फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है ठीक है ना तो उसके लिए भी जो इन्होंने सिलेक्शन की है उसमें भी मकसद गैप के लिए स्पेस के लिए या लीकेज है थोड़ी सी कि हमारे प्लेयर जो है शायद मेंटली तौर पे इतना प्रिपेयर्ड नहीं है या जो वो उनको अभी मज़ीद जो क्रिकेट चाहिए अब देखिए सडनली प्लेयर्स बनाए जाते हैं
शुरू में साइमा युवा है, लोगों ने बड़ा जो वो उन पर क्रिटिसाइज़ किया कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो पीसीबी ने उनको बनाया। ऐसी फ़खर जमान है, उनकी भी ऑन एंड ऑफ जो है परफॉर्मेंस चलती थी, वो एक प्लेयर बन गए। तो पीसीबी जो है वो अपना रोल तो अदा कर रही है, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं जैसे हारिस रऊफ़ हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने ओवर्स किया और वो जो है वो उनके मसल में स्ट्रेन हो गया, तो वो इंजर्ड हो गए। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है प्लेयर्स को खुद भी सोचनी चाहिए कि आप जो है पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और आपके एक की वजह से जो है वो टीम में अच्छा खासा जो है वो स्पेस भी आता है। फिर नई मकसद जो है वो कहते हैं ना कि नए रास्ते खुल जाते हैं बातें करने का, मीडिया वालों को बोलने का, या जो एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ आपको पता है तनकीदी भी बात करते हैं, तो उनको भी नए नए रास्ते मिलते हैं। तो अब ये है कि प्लेयर्स को भी खुद भी चाहिए कि भाई वो आप जो है अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें, और चैंपियन ट्रॉफी आ रही है और अच्छा परफॉर्म करें, और होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, और डिफेंडिंग चैंपियन भी है। ये मेरे ख्याल 9वीं जो है वो चैंपियन ट्रॉफी है, इससे पहले 8 हुई हैं, उसमें 2017 में जो है पाकिस्तान ने जो है वो जीता था, सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर इंडिया को जो है वो बहुत बुरी तरह जो शिकस्त दी थी, जिसके फाइनल के हीरो थे फ़खर जमान, ठीक है ना। तो मुझे कुछ उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा करेगा, और अभी ये जैसे ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है, अभी ये मैचेस भी हैं, फिर ये कि देखें ना, प्रिपरेशन जब होती है तो आप फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं बिल्कुल, अच्छे लोग, अच्छे और समझदार प्लेयर जो वो सीखते हैं, चाहे प्लेयर हो या कोई भी हो। आप अगर सीख कर भी नहीं सीख पाए तो फिर समझ ले फिर आपका तो अल्लाह ही निगहबान है, तो फिर आपको शिकस्त जो है वो होगी, फिर आपको जो हारना बनता है। तो आप जो गलतियाँ की हैं, अब हालांकि जो न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ने मैच खेला है बड़ा अच्छा खेला था, शुरू में स्टार्ट बहुत अच्छा था, एज ए अगर बॉलिंग की बात करें तो बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, बैटिंग की बात करें तो भी अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन आप फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप फिनिश ऐसे ही देखें, मतलब जहाँ पे लैग्स हैं, जहाँ पे गैप्स हैं, उनको फुलफिल होना चाहिए इस टाइम। आप बिल्कुल देखें, मैं आपको बताऊं ना कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने 26 रन के ऊपर उनके 5 या 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे टेस्ट मैच के अंदर, और जब 26 रन क्या होते हैं 26 रन, उसके बावजूद आप टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो ये एक अलमिया है। और इसमें कहीं ना कहीं तो आपकी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है ना, या तो आप बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, ठीक है ना, या आपकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है। तो ये जो कोचेज लगे हुए हैं, इनका काम है इस पर वर्कआउट करें कि प्लेयर्स जो है वो अच्छा करते करते एकदम में जो है वो क्यों इतना बुरा हो जाते हैं। शाहिन अफरीदी ने शुरू में बहुत अच्छे ओवर किए, बाद में उन्होंने 10 ओवर में 80 रन दे दिए, मतलब आखिरी के 10 ओवर में उन्होंने 123 रन बनाए न्यूजीलैंड सही। अच्छा, पाकिस्तान पीसीबी का रोल मैं पूछना चाहूंगी, मतलब आप कितना मुतमईन है पीसीबी के रोल से? देखें, पीसीबी का रोल जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका रोल तो ठीक ही जा रहा है। जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, हमारे यहाँ क्या है कि चेयरमैन बहुत जल्दी जो शफल हुए हैं, चेंज हुए हैं। अच्छा, पहले जो वो एजाज भट्ट साहब थे, फिर वो जका अशरफ, फिर हमारे जो रमीज राजा साहब, फिर जो वो नजम शेट्टी साहब। देखिए, इस बात पे तो हम सब एग्रीड है ना कि एक बंदा जिसे आप थोड़ा स्पेस दे रहे होते हैं वो तमाम चीजों को आसानी से समझ लेता है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे तरीके से कवर अप कर रहा होता है, वो अच्छे तरीके से हर चीज को लेकर चल रहा होता है। बार बार ये जो चेंजेस होती हैं इनमें फिर वो फॉल्स पैदा होता है। हाँ, देखें ना, कोई भी नया आता है वो एकदम में सिस्टम को समझना, ठीक है ना, ये खुद तो टेस्ट प्लेयर तो थे नहीं, मतलब इसमें कुछ तो जैसे मिराजा है वो प्लेयर थे, ठीक है, एजाज भट्ट साहब हैं या नजम शेट्टी साहब, ये मतलब उस लेवल के प्लेयर तो नहीं थे ना, मोहसिन नकवी साहब हैं। तो चीज़ों को सिस्टम को समझने के लिए टाइम दरकार होता है। अच्छा, जब आप टाइम ले लेते हैं, सिस्टम समझ जाते हैं, तो फिर आपको हटा दिया जाता है, टाइम खत्म हो जाता है आपका, ठीक है ना, फिर वो दोबारा जो है वो गिनती हमारी जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, सही बात है। फिर जो है फिर वो नए लोग आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो किसी भी खेल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कंट्री को इवन ले लें, आप बार बार आप इलेक्शन कराते रहें तो आपको नुकसान होता है। मैं कल परसों का ही प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी, मैंने कहा सीएम साहब जो हैं वो माशाल्लाह से उनको इतना टाइम हुआ है कि वो हर चीज़ को बहुत ही बखूबी खूबसूरत अंदाज में वो जानते हैं, पहचानते हैं, तो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सरदार अली शाह साहब की बात की जाए तो वो भी हर मामले को इतना खूबसूरत अंदाज में देख चुके हैं कि वो अब काम कर रहे हैं, तो मतलब हमें है कि हाँ उनका जो काम होगा वो खूबसूरत होगा और कोई रिजल्ट हमें मिलेगा। तो यही बात है कि जो इंसान जहाँ पे वक्त दे रहा होता है फिर उसको वो टाइम देना चाहिए ताकि वो रिजल्ट भी ला सके। बिल्कुल ये नहीं कि थोड़े टाइम के बाद हमारे यही तो अलमिया है ना कि हम लोग जब वो बिल्कुल देखें, इंसान खता का पुतला है, हो सकता है स्टार्ट में गलतियां हों। अच्छा, फिर मुशीरान जो होते हैं वो अपने अपने इंसान, मैं बिनहसुल कौम जो है ना, हम थोड़ा सा सेल्फिश भी हैं। वो कैसे है कि मैं अपने मकसद की बात और अपने माइंड की बात जो है ना आपके ऊपर मुसलत करना चाह रहा हूँ,
और वो दूसरा जो है मेरे तो ऊपर। है, ये तो बिल्कुल है। जब कोई अफसर आता है या कोई भी इस लेवल पर जो बंदा आता है, तो उसको फिर वो अपने हिसाब से जो है लोग जो है वो टीच कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि सर ये ऐसे है, वो वैसे, वो ऐसे, किसी को अच्छा कहेंगे, किसी को बुरा कहेंगे। अच्छा, जब वो देखता है खुद, ठीक है ना, कुछ लोग तो होते हैं कि वो सुनी सुनाई पे बातों पर अमल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद देखते हैं कि भाई मुझे खुद विटनेस होना है। हाँ, वो खुद बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। ऑब्जर्वर होते हैं, तो वो जब वो इस लेवल पर आ जाते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है, तो फिर वो नया कोई आ जाता है, तो वही सिस्टम अपना खराब हो तो जाता है। उसकी वजह से जो है ना, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये जो अभी मोहसिन नकवी साहब है, इनको काम करने दें, ठीक है ना, 2-4 साल ये करें, फिर अच्छा करें तो अच्छा ही करें, अगर खराब करें तो फिर इनको मतलब एडवाइस करें या बताएं चीजें कि भाई आपने यहाँ जो है। अच्छा, हमारे यहाँ तो फिर अच्छा ये भी हमारे यहाँ इस तरह ऑब्जर्व किया गया है ना कि कोई एकेडमीज होती नहीं है, मतलब ट्रेन किया नहीं जाता, और अचानक ही एक बंदा आ जाता है, वो सिस्टम को अभी समझ नहीं लगता है, तो वही आपकी बात के फिर उसे हटाया जाता है, तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। अच्छा, बस हिन तरफ़ बि अॻियां वधो ऐं यस टी तव्हां खां पुछंदासीं, छा ॿुधाईंदो वधीक, छा तव्हांजी सिलेक्शन आहे? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। याद कर यार तू याद कर यार तू रात उहे ॾींग वसे पियो वॾ फुड़ो मोहबत वारो मीग राही नाज़ुक आगे मीग जो विसारे बेगी रगे आज़ार वॾा थी उन्हनि जा आज़ार वॾा थी उन्हनि जा सगी सूर न सघंदे तन जा सगी सूर न सघंदे तन जाड़े अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि ॾे अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि आज़ार वॾा थी उन्हनि जा आज़ार वॾा थी उन्हनि जा सगी सूर न सघंदे तन जा सगी सूर न सघंदे तन जाड़े अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि ॾे अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि आऊं ॻाल्हि ॿुधायां खोले आऊं ॻाल्हि ॿुधायां खोले इहे ऋण में छॾी दई रोले इहे ऋण में छॾी दई रोले अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि आज़ार वॾा थी उन्हनि जा आज़ार वॾा थी उन्हनि जा सगी सूर न सघंदे तन जा सगी सूर न सघंदे तन जाड़े अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि आहे मन में जन जे बि आई आहे मन में जन जे बि आई कहिड़ा कंदासीं वाइदे वफ़ाई कहिड़ा कंदासीं वाइदे वफ़ाई अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि अॼुकल्ह दिल खसे यार पो दगा था ॾियनि आज़ार वॾा थी उन्हनि जा
आज़ार वॾा थी उन्हनि जा सही सूर न सघंदे तन जा सही सूर न सघंदे तन जाड़े अॼुकल्ह दिल खसे यार पोइ दगा था ॾियनि अॼुकल्ह दिल खसे यार पोइ दगा था ॾियनि ओरे आव अजीब ओरे आव अजीब तलायूं नवानी पी के सुर्कियूं सिक जूं रातियूं कयूं ॾींहं मोहबत वारा मींहं बस न कन बिदग में अला बश्क उनड़ के अजायो अला बश्क उनड़ के अजायो आहे याद सजण जी सतायो आहे याद सजण जी सतायो रे अॼुकल्ह दिल खसे यार पोइ दगा था ॾियनि रे अॼुकल्ह दिल खसे यार पोइ दगा था ॾियनि आज़ार वॾा थी उन्हनि जा आज़ार वॾा थी उन्हनि जा सही सूर न सघंदे तन जा सही सूर न सघंदे तन जाड़े अॼुकल्ह दिल खसे यार पोइ दगा था ॾियनि अॼुकल्ह दिल खसे यार पोइ दगा था ॾियनि वाह वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त इलाही ख़ूबसूरत असां वधंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ नंढड़ो ब्रेक आहे तव्हां ॾिसंदा रहिजो अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह में व्यूवर्स सभिनी ॾिसंदड़नि खे सुबुह मेहरान प्रोग्राम में भली कार चऊं था ऐं नंढड़ो ब्रेक हुयो असां वापसि अची चुका आहियूं मुंहिंजे ख़्याल सां हिन प्रोग्राम में जॾहिं बि स्पोर्ट्स जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे त काफ़ी सारा व्यूवर्स असांजा प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहींदा आहिनि छो त असां वटि घणियूं एक्टिविटीज़ असां कोन ॾिसंदा आहियूं पर हीअ जेके ॾींहं हूंदा आहिनि जंहिंमें मौसम सुठो हूंदो आहे त तमामु एक्टिविटीज़ असांजे साम्हूं अची रहियूं हूंदियूं आहिनि पोइ असांजे सोशल अकाउंट्स जे थ्रू असांखे ख़बर पवंदी आहे या आस पास कुझु एक्टिविटीज़ जेके थींदियूं आहिनि या ईअं थींदो आहे त फ्रेंड सर्किल मां ख़बर पवंदी आहे त हिते हिते एक्टिविटीज़ थियनि पियूं सो ओवरऑल सॼे सिंध में मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हलनि पियूं ऐं यूथ मेंबर्स जेको आहे सो ॾाढो सुठे तरीक़े सां पार्टिसिपेट भी कन पाया। मैं एसएम नदीम साहब से पूछना चाहूँगी कि आप आज जिस तरह आपने अपनी ज़ुबानी बयान किया कि डिफरेंट जब हम जाते हैं इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती तो आपको किस तरह रिस्पांस मिलता है वहाँ पे? देखिए मैं कई इलाकों में गया हूँ, मैं तो मकसद यहाँ के क्या पूरे पाकिस्तानी तकरीबन घूमा फिरा हूँ। लोग जो है वो तरस रहे होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे कि मकसद उनकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए। देखिए इंसान है ना, इंसान डेली एक ही रूटीन, उससे भी थोड़ा सा बेजारियत हो जाती है। ठीक है ना कि भाई आप उठ रहे हैं फिर जा रहे हैं काम कर रहे हैं फिर आ रहे हैं फिर खा रहे हैं सो रहे हैं, तो इंसान को चाहिए इंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। और ये हमारा मुआशरा ऐसा है जिसमें इतने मुआशी मसाइल हैं और मसाइब हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है तो जो अभी जो एक्टिविटीज़ चल रही है ना, तो मैं कहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही हैं मतलब पूरे सिंध के अंदर हो रही हैं, कुछ ना कुछ ना होने से होना बेहतर है, पर फर्दर उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चीज़ें इम्प्रूव करें आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें अभी स्टार्ट लिया, आप एक कल्चर डेवलप करें, लोगों को आगाही दें कि ये चीज़ें होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है फिर आपकी तरफ माइल भी होंगे, राग़िब भी होंगे। अभी बिलीव करें हम कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाएं तो वहाँ खेलने वाले लोग मौजूद नहीं है। मतलब खेलने के लिए आपको खेलने वाले फिर आपको लेके जाने पड़ते होंगे। बिल्कुल, वो जो है ट्रैवल करवाने पड़ते हैं, कराची से बुलवाएं या हैदराबाद से बुलवाएं, फिर वहाँ पे जाके उनको जो है लोगों को दिखाते हैं कि कोई आपके शहर के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है। तो ये कल्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे जो है जैसे विंटर कैंप लगे वो कैंपिंग करें इस टाइप की, ठीक है ना।
और इंटर स्कूल मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, प्राइमरी लेवल के और हायर सेकेंडरी लेवल के। बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वही फिर जो आपको आगे जाके प्रोफेशनल जो लाइफ के अंदर भी नजर आएंगे या प्रोफेशनल खेलते हुए भी नजर आएंगे कि कुछ स्पोर्ट्समैन बन गए कुछ। और फिर देखें स्पोर्ट्समैन का एक सुना ना आपने, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बाकी किसी और हाँ मकसद बिल्कुल डिपार्टमेंट में या चीज़ के अंदर आपने स्पिरिट का लफ्ज़ नहीं सुना होगा, ये सिर्फ बिल्कुल आपको बिल्कुल। स्पोर्ट्स में नज़र आती है। तो हमने जो ये स्पोर्ट्स का जो कल्चर है ये डेवलप करना है। और आप देखेंगे अगर करने की नीयत हो, जैसे आपने सरदार शाह साहब का कहा और दीगर लोगों का कहा कि भाई जो वो उनका काम सीएम नज़र साहब आ का रहा है, काम, जी। तो मोहम्मद बख्श मेहर साहब जो हैं उनका भी अब थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, तो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो खुद जा रहे हैं। अभी जैसे सिंधु दरिया गेम में यहाँ ओपनिंग में आए हुए थे, ठीक है ना, हालांकि इतना ट्रैफिक जाम था, सारी चीज़ें थी, पर लोग भी वेट कर रहे थे। देखें वो भी हमारे एक किस्म से हीरो ही हैं, जो हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो लोग वेट कर, अगर वो नहीं आते तो काफ़ी लोगों को मायूसी होती। बिल्कुल वो बिल्कुल। आए वहाँ पर, उन्होंने इनोग्रेट किया और फिर सारी चीज़ें खुद जो उसके विटनेस भी हुए, हम लोग भी मौजूद थे वहाँ पर। उसमें जो एथलेटिक्स के भी मुकाबले करवाए गए थे, 100 मीटर, 60 मीटर और शॉर्ट पट था और लॉन्ग जंप, ये 4 इवेंट थे सिंधु दरिया के ऊपर जो मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किए थे, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, हिस्सा भी लिया, उन्होंने एंजॉय भी अच्छा किया। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी की अगर हम बात करें, या हैदराबाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है अपना सिंध का, तो इसमें तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बाकी दीगर जो हमारे इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि कहीं कहीं तो इस तरह भी होता है कि आपको फिर ट्रैवल देना पड़ता है और ट्रैवल अनाउंस करना पड़ता है, फिर लेके जाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे भी इस तरह का माहौल क्रिएट हो। जाहिर सी बात है यही आपका होगा ना कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, आपने क्या समझा है कि कौन कौन सा इलाका है, कहाँ कहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव मिली है? देखिए मैं आपको बताऊं कि एक तो मुझे लाड़काना जो है ना, लाड़काना के मैंने हमेशा जो एथलेटिक्स के अंदर वहाँ के जंपर्स, हमारे इवेंट होते हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाँ हाँ ट्रिपल जंप, वो बहुत अच्छे देखे मैंने। नेशनल लेवल के प्लेयर्स देखे, बड़े टैलेंटेड है। लाड़काना हो गया, मेहड़ हो गया, नसीराबाद हो गया, ये ऐसा इलाका है कि वहाँ के बच्चों के अंदर कुछ कुदरती टैलेंट ऐसा है कि वो जो वो एथलेटिक्स में या दीगर खेलों में एक्सेल करते हैं, ठीक है। फिर आप इस तरफ चले जाएं मिट्टी उमरकोट, यहाँ पे भी बड़े टैलेंटेड हैं। देखिए जहाँ पे एजुकेशन होती है ना, वहाँ पे लोगों को आगाही भी होती है, शऊर भी होता है। तो आप वहाँ के देखिए डॉक्टर्स वगैरह कितने वहाँ के जो है उमरकोट मिट्टी के जो है वो डॉक्टर्स बनते हैं नो हर साल। डाउट नो डाउट। तो वहाँ तालीम भी है, शऊर भी है। सिर्फ क्या है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, क्या प्लेटफॉर्म दें, ग्राउंड बना दें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपको जो वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ वहाँ के लोग जो रेत पे चलते हैं, आपको पता है अगर उनकी हम बायोमैकेनिक्स देखें या जो फिजियोलॉजिकल उनका वर्क देखें, तो वो और दीगर लोगों से, बच्चों से डिफरेंट होता है, वो टफ होते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या रेतीले या रेगिस्तानी इलाकों में जो भी लोग रहते हैं, बच्चे परवरिश पाते हैं, वो बिल्कुल, एक आम शहरी बच्चे की निस्बत बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ये शहरी बच्चे तो फिर वो नाजुक बच्चे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, देखें ना, और रेत पर आप चल रहे हैं, पहाड़ पे चल रहे हैं, तो आपका जो आपको पता है कि आपकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है और आपकी मसल की बिल्डिंग भी हो रही होती है। तो ये जो शहर के रहने वाले हैं, इनमें और उनमें बड़ा फर्क होता है। सही सही। अच्छा एसएम भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपका माशाल्लाह बेटा जो है वो भी स्पोर्ट्स में ही है, तो उसका अपना इंटरेस्ट था या आपका था, और आपने किस तरह उसको ट्रीट किया? और मैं मैसेज तमाम हमारे जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं उन तक ये पहुंचाना चाहूंगी कि आपका जो बच्चा है जिस जगह में वो जिस जगह पे भी है, जो भी चीज़ें उसने देखी हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, तो आप उसी को थोड़ा पुशअप करें तो शायद वो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है बनिस्बत उस जगह पे जो आप चाहते हैं। हाँ देखिए, वो कहते हैं ना इनकलाब क्या है लाइफ के अंदर, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ये है कि आपकी औलाद या आपका बच्चा जो आपसे एक स्टेप आगे चला जाए, तो ये आपकी तरक्की है, इनकलाब कह सकते हैं आप उसको। तो हो सकता है कि मेरी जो फीलिंग है कि जब मैं खेलता था, मैंने क्रिकेट से स्टार्ट किया। हमारे यहाँ जो वो मैंने कई मरतबा बताया कि जो माहौल था स्पोर्ट्स का, ठीक है ना, क्रिकेट, फिर फुटबॉल, फिर एथलेटिक्स, ठीक है ना। मेरी वाइफ खुद जो है वो नेशनल चैम्पियन रही है एथलेटिक्स के अंदर। तो एक बच्चे को जब ऐसा माहौल मिलता है और ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, तो डेफिनेटली उसको मैं ग्राउंड लेकर गया। उसने शुरू में ये देखा कि जो वो थोड़ी सी एक्टिविटी की, फिर हमने जो वो उसके अंदर देखा, आइडेंटिफाई किया कि ये क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको क्रिकेट का शौक था और मेरी ख्वाहिश ये है कि जो मैं नहीं कर सका वो उससे मैं करवाऊं। करे। हाँ वो उससे करवाऊँ मैं। सही। तो इस वजह से जो है मेरी भी जो इंटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस होता है कि भाई आप ये कर लो, ये करो। हो सकता है उसको बुरा भी लगता हो कि बार बार बोलना होता है ना, तो बच्चे फील करते हैं कि हर टाइम ही जो है वो
पीछे लगे होते हैं। हर टाइम ही पापा जो है वो गाइड कर रहे होते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो जो वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी से भी खेले हैं, और कराची अंडर 19 रीजन की टीम में जो है वाइट में, जो पिछले 2-3 दफ़ा की जो नेशनल चैंपियन थी उसके अंदर उनकी सिलेक्शन हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जो वो टूर्नामेंट अभी तक हो नहीं पाया पीसीबी की तरफ से। अगर वो होता तो शायद काफ़ी प्लेयर्स जो काफ़ी बच्चों की लाइफ जो है वो चेंज हो जाती। पर देखें रुकावटें तो बहुत सारी हैं, और कहाँ कहाँ बताएं और क्या क्या बताएं, तो काफ़ी चीज़ें फेस भी की हमने, रुकावटें भी देखी हैं। लेकिन एक चीज़ मेरा उन सब लोगों को मैसेज है जो ये रुकावटें डालते हैं या हसद रखते हैं या मतलब इस किस्म की चीज़ें रखते हैं कि टैलेंट जो है ना, टैलेंट उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो पानी की तरह है, वो अपनी जगह बिल्कुल, खुद बनाता है। बना ठीक है, लेता आज है। नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कभी ना कभी वो आपको जो है नजर आएगा कि भाई जो ये टैलेंटेड था। तो एसएम साहब, मैं कहती हूँ कि आप जो है ना किसी से इख्तिलाफ रखें, बेशक रखें, और ज़हीन जो दिमाग होता है ना उसकी आप एक मिसाल ले लेना कि वो जरूर किसी ना किसी बात पे डिसएग्री होगा, हर बात पे यस यस नहीं कहेगा, लेकिन आप किसी के टैलेंट के साथ हसद नहीं कर सकते, बेशक वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो अपनी जगह जरूर बना लेगा। और आप अगर कॉम्पिटेंट हैं तो आपको हसद नहीं रखना चाहिए। अच्छा जी, असां बार बार चयो वञे पियो त असांखे कलाम ॿुधणो आहे ऐं यकीनन मां बि ॿुधणु चाहींदमि। सो जी शामिर सरगानी साहब, अदा छा ॿुधाईंदव? वधीक जबरदस्त। तू बेकदरा तेरी दिल बेकदरी, तू बेकदरा तेरी दिल बेकदरी, तेरा कातिल अखियां बेकदरियां, अखी नाल छुआ में कुछ छोड़ न देवन, ओ तेरे पैर जा तलियां बेकदरियां, तेरे पैर ढकन दस कौन देवन, ओ तेरे पैर जा तलियां बेकदरियां। हिक गाल होवे उस्ताद आखां, तेरा सभई गालियां बेकदरियां। थका रोई रोई नीण निमाणा, थका रोई रोई नीण निमाणा, वरी तुझी याद आई सुना दिल में नवा सूर समाणा, सुना दिल में नवा सूर समाणा। थका रोई रोई नीण निमाणा, थका रोई रोई नीण निमाणा, वरी तुझी याद आई सुना दिल में नवा सूर समाणा, सुना दिल में नवा सूर समाणा। मुत कयो डोह केड़ो मूंसां न ॻाल्हाए थो, मुल्क सॼे जमाणो मूं ते खिलाए थो, हो मूं ते खिलाए थो। मुत कयो डोह केड़ो मूंसां न ॻाल्हाए थो, मुल्क सॼे जमाणो मूं ते खिलाए थो, हो मूं ते खिलाए थो। ओ मिठा तुझी मर्ज़ी, ओ मिठा तुझी मर्ज़ी, आयूं तुझे दर ते विकाणा, आयूं तुझे दर ते विकाणा, वरी तुझी याद आई सुना दिल में नवा सूर समाणा, सुना दिल में नवा सूर समाणा। थका रोई रोई नीण निमाणा, थका रोई रोई नीण निमाणा, वरी तुझी याद आई सुना दिल में नवा सूर समाणा,
सुना दिल में नवा सूर समाना। मुत कयो प्यार तोसां ॾाढो तो ॾुखायो आ, संग दिल आहीं तोखे रगम न आयो आ, हो रगम न आयो आ। मुत कयो प्यार तोसां ॾाढो तो ॾुखायो आ, संग दिल आहीं तोखे रगम न आयो आ, हो रगम न आयो आ। ओ मिठा तुझी मर्ज़ी, ओ मिठा तुझी मर्ज़ी, पंज अग में का पेच पुराना, पंज अग में का पेच पुराना, वरी तुझी याद आई सुना दिल में नवा सूर समाना, सुना दिल में नवा सूर समाना। थका रोई रोई नेण निमाणा, थका रोई रोई नेण निमाणा, वरी तुझी याद आई सुना दिल में नवा सूर समाना, सुना दिल में नवा सूर समाना। दर्दन दिल के कयो आ दीवानो, उनड़ अजीबा तोले मस्तानो, गो तोले मस्तानो। दर्दन दिल के कयो आ दीवानो, उनड़ अजीबा तोले मस्तानो, ओ तोले मस्तानो। ओ मिठा तुझी मर्ज़ी, ओ मिठा तुझी मर्ज़ी, आयूं तुझे दर ते विकाणा, आयूं तुझे दर ते विकाणा, वरी तुझी याद आई सुना दिल में नवा सूर समाना, सुना दिल में नवा सूर समाना। थका रोई रोई नेण निमाणा, थका रोई रोई नेण निमाणा, वरी तुझी याद आई सुना दिल में नवा सूर समाना, सुना दिल में नवा सूर समाना। बेहतरीन, तमामु सुठो, तमामु सुठो। असां ब्रेक जी तरफ़ वधंदासीं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे ऐं प्रोग्राम जो थोरो ई वक़्तु बचो आहे। अवां काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अवां जो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान। व्यूवर्स सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चऊं था ऐं सुबुह मेहरान प्रोग्राम जी जेका ख़ूबसूरत ॻाल्हि हूंदी आहे, जॾहिं म्यूज़िक गॾु हूंदो आहे त प्रोग्राम ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में तव्हां ताईं पहुची रहियो हूंदो आहे। पर हक़ीक़त में हूअं बि जॾहिं कंहिं हिकु ख़ासि मौज़ू ते डिस्कस हली रहियो हूंदो आहे त मूंखे लॻंदो आहे त म्यूज़िक इज़ वेरी नेसेसरी, हुअणु खपे। त इन तरह जो जॾहिं कॉम्बिनेशन थी वेंदो आहे त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। लास्ट में मां तव्हांखे धमाल ॿुधाईंदमि ऐं ॾाढी ज़बरदस्त धमाल तव्हांखे ॿुधाईंदासीं असां। एस एम नदीम साहब जे तरफ़ असां अॻियां वधूं था ऐं आउं पुछणु चाहींदसि त ये तमाम जो एक्टिविटीज़ आपने करवाई हैं, आप क्या समझते हैं जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं या उससे ज़्यादा काम हुआ, उससे ज़्यादा रिजल्ट मिला आपको? हाँ नहीं देखें, कोशिश तो थी पूरी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भी वसाइल महदूद ही हैं। मतलब फाइनेंशियली तौर पे आप देखें कोई स्पॉन्सर्स वगैरह इतने वो नहीं होते, लेकिन ये है कि आपको पता है एक्सपेंसिव चीज़ें हैं सारी। आप क्रिकेट को ले लें, मतलब उसका बैट, ये चीज़ें सारी कितनी एक्सपेंसिव हैं। बहरहाल फिर भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ
कि जो मैंने सोचा उससे ज़्यादा मुझे इज्जत मिली, ठीक है माशाल्लाह ना। और माशाल्लाह। हर जगह वो तो मैंने इज्जत मंतशा वो तो जुल्म हाँ मंतशा। बिल्कुल, देखें अल्लाह पाक फरमाता है कि आप मेरी मखलूक का ख्याल रखो, मैं हर महफिल में हर जगह ऐसे असबाब बनाऊंगा कि आपकी इज्जत खुद ब खुद हो जाए। बेशक। तो कोशिश यही होती है कि वो किसी को नुकसान ना दें, किसी के साथ ज्यादती ना करें, दिलाजारी ना करें, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हर जगह इज्जत दी। हाँ। और जिस काम में हाथ डाला, चाहे वो मुश्किल हो आसान हो, उसमें खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। जब वो कहते हैं ना इंटेंशन होनी चाहिए करने की, तो मैंने जो भी टूर्नामेंट किया या जो भी चाहा अभी तक, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे मिला है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात है। वैसे भी कहा जाता है कि इंसान जब खुद सही होता है, पॉजिटिव होता है, तो तमाम चीज़ें उसको जो रिजल्ट मिल रहा होता है वो पॉजिटिव अंदाज में ही मिल रहा होता है। और इस चीज़ पे मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है कि आप जब अच्छा कर रहे होते हैं सही, तो वो देखिए वो पॉजिटिव वाइब्स जा रही होती हैं, और बिल्कुल आपके यहाँ तक जो रिजल्ट पहुँचता है वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में पहुँच रहा होता है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत इग्नोर किया जाता है, क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं कि टैलेंट इतना मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। देखिए टैलेंट दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है ड्यू टू हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड, आप जिसे कह लें नेचुरल टैलेंट, वो बहुत ज़्यादा वो है। बहुत ज़्यादा है। हर फील्ड के अंदर आप चले जाएं, चाहे वो आईटी में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, या दीगर किसी भी फील्ड में चले जाएं आप, पर देखें उनको डायरेक्शन देना, यूटिलाइजेशन उनकी जो करना, ये मकसद जो गवर्नमेंट है उसका काम है, और हमारे जो दीगर लोग हैं जो एनजीओ चला रहे हैं, एसोसिएशन चला रहे हैं, ये उनका काम है। नहीं छोटे छोटे, अभी आजकल देखें ऑनलाइन बिजनेस कितना मतलब हाइप क्रिएट कर गया है, ऑनलाइन बिजनेस में हर दूसरा तीसरा आदमी है। तो हमारे यहाँ चीज़ें देर से पहुँचती हैं, क्यों पहुँचती हैं कि आगाही नहीं है, लोगों को नहीं, पता नहीं है। देखिए आप ये जो एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, आपका ही अगर हम स्पोर्ट्स का देख लें तो आप समझते हैं कि नज़रअंदाज होता है टैलेंट, और जिस तरह नज़रअंदाज होता है फिर हमें पे बैक करना पड़ता है, फिर हमें जो है वो उस तरह हम रिजल्ट्स भी देख रहे होते हैं, हम नुकसानात वो उठा रहे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम जो है वो नज़रअंदाज फिर भी कर रहे होते हैं। हाँ नहीं देखें, एक मैं अब ऐसे मिसाल दूंगा इसकी, एक आप जो है वो अच्छा टीचर अपॉइंट कर लें, ठीक है ना, वो 25 साल सर्विस देगा बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग, और उसके मुकाबले में आप एक जो है वो ख़राब टीचर कर लें जिसको कुछ आता ही नहीं, तो फिर आपने उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना, 25 साल तक, जब तक वो रिटायर्ड नहीं होता, क्योंकि वो तो जॉब तो हो गई ना, उनको निकाल सकते नहीं। तो ऐसे गवर्नमेंट में भी जो काम होते हैं, जैसे आपने कहा कि टैलेंट बिल्कुल ज़ाया होता है टैलेंट, ठीक है ना। अच्छा, उसमें भी सिर्फ एक गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है उसमें दीगर लोगों का है, कुछ एसोसिएशंस का है, कुछ मतलब जो बासर लोग हैं उनका है, कि जो वो ये मेरा, ये उसका, वो ये मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद नहीं है, वो बोलता है मेरे सामने, मतलब काफ़ी चीज़ें लोग छोटी छोटी चीज़ें जो है वो नोट करते हैं। भाई जो सच है वो सुनना ही नहीं चाहता कोई, ठीक है ना। हर आदमी वो जिसे कहते हैं ना कि पॉलिश कर दें, वो चमचागिरी टाइप, ठीक है ना, वो चाहता है कि बस हमारी ये होती रहे, वाह होती रहे, तो फिर हम जो है वो मैं हाँ वाले जो बिल्कुल काफी बिल्कुल लोग बिल्कुल होते हैं ना, उनका यही होता है, फिर मैं में ही लगे हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह ही फिर हमें। पर देखा खराबी का टाइम जो है ना वो लिमिटेड होता है, वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद उजाला भी होता है, तो हाँ अच्छाई जो है वो छुपती नहीं है। सही। अच्छा, मैं लास्ट में ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि मकामी लेवल पे कितना काम होना चाहिए, क्या समझते हैं आप? नहीं बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है काम करने की। अभी समझ लें हमने स्टार्ट ही लिया है, हमारे पास तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है इतनी। देखिए पब्लिक स्कूल हैदराबाद है, वहाँ पे टॉटन ट्रैक लगा, करोड़ों रुपए का खर्च हो गया, सारा कुछ। वहाँ आम जो एथलीट है या प्लेयर है जो मतलब गली मोहल्ले में खेलता है वो तो जा ही नहीं सकता। अब उन्होंने मेंबरशिप रख दी है वहाँ पर, ठीक है ना। अब मेंबरशिप भी वो कितनी रखी है वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं है। बहरहाल हमने जब मैं खेलता था मैंने बोर्ड स्टेडियम में ट्रेनिंग की या पब्लिक स्कूल में, पूरी लाइफ जो है वो 15-16 साल जो भी मैंने स्पोर्ट्स की। सही सही। मतलब आपका एक्सपीरियंस तो मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि वे फॉरवर्ड थोड़ा आप बताएं ना हमें, क्या हल है इसका? हाल ये देखें गवर्नमेंट को जो सबसे पहले तो देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करे, ठीक है ना। और ऐसे लोग हैं, मैं मिनिस्टर साहब से भी कहूँगा कि वो आप अपना कोई मतलब पीएस वगैरह या ऐसा कोई पर्सन सेक्रेटरी ऐसे कोई स्पोर्ट्स का दिग्गज रखें जो स्पोर्ट्स की नॉलेज हो जिसको बहुत ज़्यादा वास्ट, ताकि वो आपको जो है वो आपके साथ जो है मुशावरत पे चले या आपके कहने पर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें। देखिए मिनिस्टर साहब पे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन पे 25 चीज़ें और भी होंगी, वो सारी चीज़ों को तो बैठ के नहीं देख सकते, या वो तो नहीं कह रहे नीचे कि आप ये करो या ये गलत कर दो, ये कर दो। ये तो जो नीचे के लोग हैं उन तक जो है, ऊपर से अगर सही चलेगा और मकसद आप कहते हैं ना स्ट्रिक्ट वो होगा इन्वायरमेंट, तो नीचे ऑटोमेटिक जो है रूल्स जो है वो
साफ सुथरी हो जाएंगी और चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से हाँ, फैलेंगी हम और ये भी कह उसके सकते हैं। फवाइद जो है हाँ, बिल्कुल, आम बिल्कुल। लोगों को पहुंचेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रूट्स हमारी जो है वो मजबूत होंगी तो दरख्त हम देखते हैं बड़ा बिल्कुल खूबसूरत होता है और उसका बिल्कुल। फल भी इंसान को मिल रहा होता है, तो यही बात है। अच्छा जी, वक्त जो घड़ी असांखे बिल्कुल वधीक इजाज़त कोन पयूं ॾियनि, सो लास्ट में आपका मैसेज लेना चाहूंगी। क्या मैसेज होगा आपका? हाँ, मेरा मैसेज तो आप लोगों के लिए आज वैसे मैं देता रहता हूँ जी, जी। कि देखिए हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें कितने लोगों की कार फरमाई है। वसीम जो है वो बैठे हुए हैं, हसनैन हैं, नादिश हैं, और फिर हमारे जो ऑपरेटर है वो हैं, जागीरानी साहब हैं, मुर्तज़ा साहब, आप लोग, मतलब इन तमाम लोगों का जो है बड़ा रोल है और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो हर साल एक नए उसमें लय के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होता है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो हमेशा कहती हूँ, स्टार्ट में भी मैंने कहा कि आप खुद मेहरान का हिस्सा हैं और आप जब भी जिस भी प्रोग्राम में मैंने आपको देखा है बहुत अप टू डेट रहते हैं आप, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है और अच्छे अंदाज में आप आगे तक पहुँचा रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप आए और हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे तमाम व्यूवर्स तक पहुँचा। व्यूवर्स ऐं तव्हां खां इजाज़त वठंदमि। हिन तरफ़ बि जेको पैनल मौजूदु आहे, सभिनीनि जी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में आयो ऐं तव्हांजी मौजूदगी असांजे प्रोग्राम जे लाइ सराही रही। नाज़रीन, मूंखे ॾींदव इजाज़त, मुंहिंजी इंटायर टीम खे ॾींदव इजाज़त, मुंहिंजे आयल मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे इजाज़त ॾींदव, पंहिंजी दुआउनि में रखंदव यादि। अल्लाह निगहबान। ऐं वेंदे वेंदे असां अव्हांजे लाइ तोहफ़े तौरु अॼु धमाल जेको आहे सो छॾींदा वेंदासीं। जी, ज़बरदस्त। लाल कलंदर लाडला सखी सेवाणी शहबाज, हितों जा आवाज सुनी सदड़ा सेवण में। ओ लाल सखी लज पाल सेवाणी, सिंधड़ीअ जी तो कई सरवाणी, सिंधड़ीअ जी तो कई सरवाणी। ओ लाल सखी लज पाल सेवाणी, लाल सखी लज पाल सेवाणी, सिंधड़ीअ जी तो कई सरवाणी, सिंधड़ीअ जी तो कई सरवाणी। लाल सखी लज पाल सेवाणी। ओ पंजतन जो तू प्यारो आगी, पंजतन जो तू प्यारो आगी। ओ पंजतन जो तू प्यारो आगी, पंजतन जो तू प्यारो आगी। ओ ज़ात वक्त गुजी पीढ़ी अबाणी, ओ पाक वत गुजी पीढ़ी अबाणी, सिंधड़ीअ जी तो कई सरवाणी, ओ सिंधड़ीअ जी तो कई सरवाणी। लाल सखी लज पाल सेवाणी। ओ हिंद सिंध में तुझा नारा लगन प्या, हिंद सिंध में तुझा नारा लगन प्या। ओ हिंद सिंध में तुझा नारा लगन प्या, हिंद सिंध में तुझा नारा लगन प्या। ओ रहबर सरकार जो आगी, सिंधड़ीअ जी तो
कई रखो ओ सिंधड़ीअ जे तो कई सरवाणी लाल सखी लज पाल सेवाणी ओ आले अली ओ लाद अली आले अली ओ लाद अली ओ आले अली ओ लाद अली आले अली ओ लाद अली ओ हरदम तुझी ज़ात निराली हरदम तुझी ज़ात निराली सिंधड़ीअ जे तो कई सरवाणी सिंधड़ीअ जे तो कई सरवाणी लाल सखी लज पाल सेवाणी लाल सखी लज पाल सेवाणी सिंधड़ीअ जे तो कई सरवाणी सिंधड़ीअ जे तो कई सरवाणी लाल सखी लज पाल सेवाणी